मॉर्निंग। आज हम 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब बनाया गया? तो ऑप्शंस दे रखे हैं 25 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस बनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस बनाया गया है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया गया था। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस बनाया गया है। ये दिवस मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी मलेरिया दिवस की वो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। इसको कौन बनाता है इस दिवस को? इसको WHO बनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और जो WHO के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है टेड्रोस अधोनम। जो मलेरिया बीमारी है ये मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होती है और ये प्रोटोजोआ से जनित रोग है। जैसे कि अपने जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रोग वायरस जीवाणु से होता है, वायरस से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, तो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है। जनरल साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मलेरिया को ठीक करने के लिए एक दवाई यूज की जाती है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, जिसका यूज अभी कोरोना वायरस के इलाज में भी किया जा रहा है। अभी ये जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन बहुत चर्चा में रही थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन है वो किसकी दवाई है? तो मलेरिया की को ठीक करने की दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं CISF, BSF, CRPF, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो ई कार्यालय ऐप है वो CISF ने लॉन्च किया है। अब ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि अभी कोरोना वायरस में लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन ही उनका काम किया जा सके, इसलिए ये CISF ने ये ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसकी स्थापना 1969 को की गई थी। CISF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अभी इसके जो हेड हैं उनका नाम है राजेश रंजन। और जो CISF है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और जो हमारे गृह मंत्री हैं अभी हाल ही में वो अमित शाह गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो मोटो है वो है संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। CISF का मोटो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस बनाया गया है या इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे बनाया गया है। ये डे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जो 1939 से 1945 में हुआ था। उसके बाद में देश में या विश्व में शांति को बहाल करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1945 में। तो उसी के लिए 25 अप्रैल को ये दिवस बनाया जाता है। और ये दिवस कब से बनाना स्टार्ट किया गया है? 2019 से ही बनाना स्टार्ट किया गया है। इसको बनाता कौन है? UNO बनाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसका जो अभी महासचिव है उसका नाम है एंटोनियो गुटेरस। UNO के जो हेड है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस बनाया गया है? खोंगजोम दिवस बनाया गया तो वो कौन से राज्य ने बनाया है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो खोंगजोम दिवस है वो मणिपुर ने बनाया है। अभी खोंगजोम दिवस क्या होता है? 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था खोमजोआ की खोबा पहाड़ियों में हुआ था। उसी की याद में मणिपुर के लोग खोमजा दिवस बनाते हैं। 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ था तो उसी की याद में खोमजोम दिवस बनाया जाता है। तो इसलिए कौन सा राज्य खोमजोम दिवस बनाता है? मणिपुर राज्य बनाता है।
मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, ये है मणिपुर। इसके जो नॉर्थ में है वो है नागालैंड, यहाँ पे पश्चिम में है असम और ये दक्षिण में है मिजोरम, और यहाँ के इसके पूर्व में है म्यांमार देश है। इसकी कैपिटल इम्फाल है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1942 को की गई थी, 72 को की गई थी। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी और इसके सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। इसमें यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है कि विश्व का 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है मणिपुर में, जिसका नाम है कैम्बुल राष्ट्रीय उद्यान। कैम्बुल राष्ट्रीय उद्यान जो कि 13वां हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है, मणिपुर में है। एक लोकटक झील कहाँ पे है, क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी कहाँ पे है, मणिपुर में है। मणिपुर का जो अर्थ है वो है आभूषणों की भूमि। अगर मतलब अपन हिस्ट्री में जाके देखें तो जो मणिपुर का जो नाम का मतलब है वो है आभूषणों की भूमि। यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे पहाड़ी और एक घाटी, दो टाइप की जनजातियां पाई जाती हैं। तो जो पहाड़ी हैं वो एक तो जनजाति है नागा जनजाति, कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर में। एक कुकी चीन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कुकी चीन जनजाति, ये दोनों ही पहाड़ी जनजाति हैं मणिपुर की। और एक घाटी जनजाति है जिसका नाम है मिताई और एक विष्णुप्रिया, ये दोनों किसकी हैं, घाटी जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विताल विकसित किया है। अभी हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है विताल, तो वो किसने बनाया है, नासा ने बनाया है, इसरो ने बनाया है, जाक्सा ने बनाया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी ही स्पेस एजेंसी हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। तो अभी जो ये वेंटिलेटर है वो किसने बनाया है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नासा ने विताल हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है। ये है नासा। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। और अभी इसके जो हेड है उसका नाम है जिम ब्रेडेस्टीन। कौन है, जिम ब्रेडेस्टीन, जिसने हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है विताल। अब विताल के बारे में पढ़ते हैं। VITAL, वी का मतलब है वेंटिलेटर, आई का मतलब है इंटरवेंशन और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ए का मतलब है एक्सेसिबल और एल का मतलब होता है लोकल। जो कम सीरियस मरीज होते हैं उनको वेंटिलेटर पर रखने के लिए ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा के 4.49 कर दी है। तो जो सिंगापुर की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है कैलेडियम, उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। वो कितनी कर दी है, 4.49 कर दी है। तो वो कौन से में की है, PNB बैंक में की है, HDFC बैंक में की है या बंधन बैंक में की है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बंधन बैंक। बंधन बैंक में पहले जो सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसकी हिस्सेदारी 3.39 थी, अभी उसको 1% और बढ़ा दिया है, अब उसको कर दिया है 4.49। तो किस में किया है, बंधन बैंक में किया है। तो अपन थोड़ा सा बंधन बैंक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बंधन बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। और जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे पे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि जो कोलकाता है वो कौन सी नदी के किनारे पे है, तो हुगली नदी के किनारे पे है। और इस बैंक का जो MD और जो CEO है उसका नाम है चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक के जो MD और जो CEO है उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। और इसकी जो टैगलाइन है वो है आपा भला तो सबकी भलाई, आपा भला तो सबकी भलाई। और इसका बंधन बैंक का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। अब थोड़ा सा सिंगापुर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंगापुर आया है, तो जो सिंगापुर है उसकी जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सेल्वन रामानाथन, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सेल्वन रामानाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पदभार किसने संभाला है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अभी आयुक्त बने हैं, तो वो कौन बने हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं।
विनीत अरोड़ा, राजीव शुक्ला, संजय कोठारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, संजय कोठारी को अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होता है, सीवीसी क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये क्या करता है, जो भी भ्रष्टाचार, सीवीसी के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये क्या करता है, भ्रष्टाचार को कम करने की एक संस्था है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काम करती है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी और 2003 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। ये है संजय कोठारी, जिनको शपथ किसने दिलाई है, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अब ये क्या होता है, सीवीसी कमीशन में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं और इनको कौन सेलेक्ट करता है, इनके लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं और एक विपक्ष का नेता होता है। वो सेलेक्ट करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे। उसी के बाद ये इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद या कोई भी जो राष्ट्रपति होता है, वो जो सतर्कता आयुक्त होता है उनको शपथ दिलवाता है। और अभी अभी मुख्य सूचना आयुक्त भी बने हैं जिनका नाम है विमल जुल्का। क्या नाम है, विमल जुल्का। ये भी याद रखना है तो रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शंस दे रखे, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने अभी वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू कर दी, मतलब ऑनलाइन सुनवाई शुरू कर दी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल, यहाँ पे ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये बिहार, ये झारखंड और ये थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो ऐसे मैप से याद करेंगे तो अपन को पता लग जाएगा इसकी बाउंड्री कौन कौन से। और ये यहाँ पे नेपाल है और इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ और यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ग्रिम वॉटसन का निधन हो गया। अभी एक क्रिकेटर ऑलराउंडर थे ग्रिम वॉटसन, उनका निधन हो गया। तो वो आपको बताना है कि वो कौन से देश के थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्रिकेटर थे ग्रिम वॉटसन, ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे ऑलराउंडर। ये है ग्रिम वॉटसन। अब अपन थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और वहां के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है। तो किसने किया, ऑप्शंस दे रखे हैं, ईरान, फिजी, लेबनान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ईरान ने अभी अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया है। नूर का मतलब है लाइट, तो ये ईरान ने किया है। तो अपन थोड़ा सा ईरान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है ईरान, यहाँ पे ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे ये इराक। तो ऐसे एक मैप देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद रहता है। जो इराक है उसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान, वहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यसभा सांसद रहे बसंत दास का निधन हो गया है। मतलब वो कौन से राज्य के थे, ऑप्शंस दे रखे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा के जो पूर्व सांसद थे बसंत दास, उनका निधन हो गया है। अब अपन थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में पढ़ लेते हैं। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, वहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी, इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस भी बनाया जाता है। और इतिहास में जो उड़ीसा का नाम है वो है कलिंग, इसलिए आपने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। मौर्य सम्राट अशोक जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है जिसका नाम है हीराकुंडा बांध, जो कि महानदी पर है। और उड़ीसा में ही कोणार्क सूर्य मंदिर है, बहुत बार पूछा जा सकता है। पूरी जगन्नाथ यात्रा कहाँ है, वो भी उड़ीसा में ही होती है। और जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण गंग वंश के राजा
नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है हिस्ट्री में कि जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाया था। इस तरह से आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर कीजिए। थैंक यू।